अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी दो क्रीम। एक ही ब्रांड की दो क्रीम है और दोनों क्रीम्स को, स्किन लाइटनिंग क्रीम को हम एक दूसरे से कंपेयर करेंगे कि कौन सी क्रीम किस पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बात करूँगी कबीशा की मेला केयर क्रीम। ये मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर रखी है। सेकंड नंबर पे है कबीशा की ही ग्लूटा स्किन लाइटनिंग क्रीम। अच्छा, वैसे तो ये दोनों ही स्किन लाइटनिंग क्रीम है, लेकिन इनके जो काम है ना वो बिल्कुल अलग-अलग है। बात कर लेते हैं पहले मेला केयर क्रीम के बारे में। ये स्किन लाइटनिंग क्रीम है, इस पर ये चीज़ मेंशन है, लेकिन साथ ही इसके जो की इश्यूज़ है ना जिन को ये कवर करती है वो है आपकी पिगमेंटेशन, मिलास्मा, फ्रेकल, सन स्पॉट, एज स्पॉट। ये आप उस सूरत में यूज़ कर सकते हो जब आपको इस तरह का कोई इशू है। वैसे तो ये है कि ये एक स्किन लाइटनिंग क्रीम है, लेकिन ये उस तरह की स्किन को लाइटनिंग करेगी, ब्राइटनिंग का काम करेगी जो अभी मैंने आपको इश्यूज़ बताए हैं कि अगर आपको इस तरह आपकी स्किन पर इस तरह का कोई इशू है, इसके ऊपर मैंने डिटेल से वीडियो बना रखी है। अगर आपको इस तरह का कोई इशू नहीं है ना, मतलब कि आपको फ्रेकल्स, सन स्पॉट, एज स्पॉट, पिगमेंटेशन, मिलास्मा नहीं है, फिर आप ये यूज़ मत करना, ठीक है। क्योंकि बहुत सी लड़कियों के मुझे कमेंट आए थे, आप भी क्या इसको हम जस्ट स्किन लाइटनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं? नहीं, इसको आप स्किन लाइटनिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक स्पेशल क्रीम तैयार की गई है डैमेज स्किन के लिए, जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हुई हुई होती है, जो भी मैंने इश्यूज़ बताए, फ्रेकल्स वगैरह, ठीक है। फार्मूला, टेक्सचर, किस तरह यूज़ करनी है, कितने मंथ में आपको रिज़ल्ट मिलेगा और प्रॉपर यूज़ करने के बाद आपको रिज़ल्ट मिलेगा, वो तमाम मैंने जो पॉइंट्स हैं ना अपनी एक इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, उसमें शेयर कर रखे हैं। जस्ट आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद ये था कि बहुत सी लड़कियां कंफ्यूज थी कि हमें जस्ट स्किन लाइटनिंग चाहिए, आप ही हमने सिर्फ स्किन को लाइटनिंग वाइटनिंग की तरफ लेके जाना है, तो उसके लिए क्या हम इस क्रीम को यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने दोबारा आप लोगों के साथ शेयर किया। अब बात कर लेते हैं कबीशा की ग्लूटा स्किन लाइटनिंग नाइट क्रीम। अभी मैं इसको आजकल यूज़ कर रही हूँ, मुझे पूरा मंथ हो गया रमज़ान का, मैंने पूरा मंथ इसको यूज़ किया है। ये वाली जो क्रीम है ना ग्लूटाथियोन है, स्पेशली इसमें जो इसका जो की इंग्रेडिएंट है ग्लूटाथियोन है, जो स्किन को लाइटनिंग करता है, स्किन को वाइटनिंग देता है। आपकी स्किन अगर अनइवन है ना उसको रिपेयर करता है। ये वाली क्रीम आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको लाइटनिंग चाहिए, आपकी स्किन ब्राइट नहीं है, आपकी स्किन डल रहती है, आपकी स्किन पे डार्क जो है ना एक डलनेस रहती है, तो उस पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हो। ये जैसे अभी मैंने बताया, ये मैंने पूरा मंथ यूज़ किया और ये इतने कमाल की क्रीम है ना, मीन्स कि आपके कलर को इन्हेंस करती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको बहुत ज़्यादा चिट्टा गोरा कर देगी, नहीं, उस चीज़ को कभी भी मत सोचना। आप लोग जब भी कोई वाइटनिंग क्रीम या लाइटनिंग क्रीम यूज़ किया करें तो अपने जहन में ये पॉइंट रखा करें कि हमने अपनी स्किन को 1 या 2 टोन क्लियर करना है, बहुत ज़्यादा चिट्टा गोरा नहीं होना। चिट्टा गोरा होने का मतलब है कि आपकी स्किन जो है ना डैमेज होगी। फर्स्ट मेला केयर क्रीम आप यूज़ कर सकते हो पिगमेंटेशन, मिलास्मा, फ्रेकल्स के लिए। सेकंड ग्लूटा क्रीम, ये आप यूज़ कर सकते हो ओनली स्किन लाइटनिंग वाइटनिंग क्रीम, ठीक है। ये दो क्रीम थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। इनका फ़र्क मैंने बता दिया कि आप कौन सी क्रीम किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, और अगर आपको इस तरह का इशू नहीं है तो आप मेला केयर क्रीम नहीं यूज़ करोगे। अगर मैं अपनी बात करूँ ना तो मुझे रिज़ल्ट जल्दी मिला। अभी जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो ग्लूटा स्किन लाइटनिंग क्रीम है। अगर आप बाय करना चाहो तो कर सकते हो। मैंने सिर्फ इनका फ़र्क आप लोगों को बता दिया। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।